में एक बार फिर से प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नासिक मंडी में प्याज के थोक भाव बढ़कर गुड मॉर्निंग 5,000 दोस्तों। रुपए। हर साल अपने भारत में प्याज की खेती टोटल 3 बार की जाती है। पहला हो गया खरीफ, दूसरा हो गया अर्ली खरीफ और तीसरा हो गया रबी सीजन। आखिर ऐसा क्यों होता है हर साल कि प्याज की 3 बार खेती करने के बाद भी हमारे यहाँ प्याज का रेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है? आइए इसे समझते हैं। की सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक के किसानों और प्याज व्यापारियों का कहना है कि मौसम की मार के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ, घाटा हुआ। ऐसे में समझते हैं तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि टोटल जो प्रोडक्शन है हम प्याज का कितना करते हैं हर साल अपने भारत देश में। जो सबसे पहला ये है कि हम जो हर साल प्रोडक्शन करते हैं प्याज जो उगाते हैं अपने भारत में, वो है 250 लाख टन प्याज है, वो हर साल हमारे भारत में उगाया जाता है। और जिसमें से 160 लाख टन जो प्याज है वो हम खुद के यूज के लिए रखते हैं और बाकी बचा हुआ जो प्याज है वो दूसरे देश को बेच देते हैं या दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसके बावजूद भी, इतना ज़्यादा प्याज उगाने के बावजूद भी हमारे यहाँ हर साल ही ऐसा देखने को मिलता है कि प्याज का रेट काफ़ी हाई रहता है। पर ऐसा क्यों होता है? मैंने जो पहले आपको 3 सीज़न के बारे में बताया था, उसमें जो मेन सीज़न जो रहता है प्याज का रेट बढ़ने का, वो रहता है रबी सीज़न। क्योंकि इस साल क्या हुआ था ना, महाराष्ट्र में इतना ज़्यादा बारिश पड़ा था जिस कारण से क्या हुआ, प्याज की जो फसल है वो 40% फसल जो है ना वो बर्बाद हो गई थी। जिस कारण से क्या हुआ था, जितना भी प्याज हमने उगाया था रबी सीज़न के टाइम में, जो कि जनवरी टू मई के बीच में रहता है, और उसका जो प्याज हम उगाते हैं उसको हम सितंबर तक यूज करते हैं, उसका यूज हम पहले ही कर चुके थे। क्योंकि क्या हुआ था कि बारिश बहुत ज़्यादा हुआ था और फसल जो 40% जो क्रॉप थे वो पूर्ण रूप से ख़राब हो गए थे, और जो बाकी बचा हुआ जो क्रॉप था उसे हम क्या किए थे, पहले ही यूज कर दिए थे। एक ये कारण रहा था हमारे यहाँ पे प्याज का रेट बढ़ना इस साल। और जो दूसरा एक कारण रहा था वो था टारगेट एरिया। हमारे यहाँ जो हर साल किसान के द्वारा जो टारगेट एरिया रखा जाता है कि हाँ इतने एरिया में हमारे यहाँ खेती किया जाएगा और इतनी एरिया में नहीं किया जाएगा, जो टारगेट एरिया था वो 3.76 लाख पर हेक्टर था। और जो एक्चुअल एरिया में जो हमारे यहाँ खेती हुई थी वो 3.29 लाख पर हेक्टर। ये जो है ये रेशियो काफ़ी, आप देखिए तो ये नंबर काफ़ी बड़ा है, ठीक ना। इतने एरिया में हर साल होता था पर उससे कम एरिया में इस साल खेती हुआ। एक ये भी कारण रहा था प्याज का रेट बढ़ने का। और दूसरा कारण ये था कि रेनफॉल हो गया। पहला कारण तो रेनफॉल हो गया और दूसरा कारण हो गया कि टारगेट एरिया था, वो टारगेट एरिया में खेती नहीं हुआ। और पर गवर्नमेंट इसको कम करने के लिए क्या किया गया था कि 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी इस साल लगाया गया था अपने यहाँ पे, कि जो भी यदि आप प्याज उगा रहे हैं, कोई भी किसान, बड़े किसान, वो क्या करे कि अपने प्याज को बाहर ना बेच सके, मतलब दूसरे देश ना भेज सके, उसके लिए 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया गया था प्याज के ऊपर। इसको लगाने के बावजूद भी अपने यहाँ नासिक के बड़े बड़े व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया था कि प्याज को दूसरे देशों में भेजा। मतलब जो हमारे यहाँ इंडिया के यूज करने के लिए प्याज था वो क्या कि उन्होंने दूसरे देशों में ज़्यादा दाम में भेजा, और जिस कारण से क्या हुआ, प्याज का रेट हमारे यहाँ बढ़ा। क्योंकि सीधी सी बात है, यदि आप यहाँ पे प्रोडक्शन कम होगा और डिमांड ज़्यादा होगा तो वहाँ क्या होगा, किसी भी चीज़ का रेट बढ़ेगा। और उसके साथ भी आप प्रोडक्शन पहले से कम कर रहे हैं, आप उगा कम रहे हैं और उससे ज़्यादा आप बाहर भेज रहे हैं, तो उससे ज़्यादा क्या होगा, जो रेट था उससे ज़्यादा रेट होगा। पर हमारे यहाँ जो एक्चुअल इस बार रेट जो था नासिक बाज़ार, क्योंकि नासिक जो है वो सबसे बड़ा बाज़ार है प्याज का ऑल ओवर इंडिया में, और इस साल जो वहाँ का जो मार्केट था प्याज का वो 3800 रुपये पर क्विंटल से लेकर 4800 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से रेट रहा था इस साल का। 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, इस साल का वहाँ का ये रेट रहा था नासिक बाज़ार का। और हर साल जो प्याज की जो क्या रेट रहेंगी पूरे भारत में, वो नासिक बाज़ार से ही वो क्या है, मतलब निर्धारित किया जाता है कि हाँ इस रेट से प्याज हर साल यहाँ बिकेगा, और यहाँ से कहीं बाहर जाएगा तो कितने % उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा। क्योंकि माना जाता है कि नासिक जो महाराष्ट्र में पड़ता है, प्याज की सबसे ज़्यादा खेती वहीं की जाती है अपने यहाँ पर। हर जिले में, हर तालुके में, हर गांव में खाली 2-4 किसान के पास प्याज बचा है, पूरा प्याज खराब हो गया। इसीलिए 2-4 किसान के पास पैसा मिल रहा है, अभी पूरा किसान के पास प्याज नहीं है। 2-3 महीने से मैं बहुत कम दाम में कांदा बेच रहा हूँ, और अभी जो प्याज के भाव बढ़े तो ज़्यादा बढ़ नहीं रहे, लेकिन जो है उसमें किसान को 2 पैसे मिल रहे। इतना कुछ जानने के बाद हमें पता ही चल गया होगा आखिर प्याज का रेट बढ़ने के पीछे जिम्मेदार कौन है। नासिक गवर्नमेंट जिम्मेदार है, या किसान जिम्मेदार है, या नासिक के व्यापारी है वो जिम्मेदार है, या कोई और कारण है। कोई भी कारण है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।